जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल हम लोग कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में यानी क्लास नंबर 2 में आज कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि एक जरूरी सूचना है कंप्यूटर की ई बुक के बारे में। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट, वीपी और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह कंप्यूटर की जो बुक लॉन्च होने वाली है यह वरदान साबित होगी। और इस कंप्यूटर की बुक में लगभग 70% काम हो चुका है। ठीक है, 30% काम और बचा हुआ है। लगभग 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और यह बुक आपकी 20 से 25 मई तक प्रबल संभावना यह बुक पब्लिश ऑफिशियली रूप से कर दी जाएगी। और यह बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है और इस बुक में मैंने अपना पूरा 100% इसमें दे दिया है, यानी जितना मेहनत हो सकती थी उतना मेहनत किया है। और यह 100% ओरिएंटेड कंटेंट हमने रखा है। जिस प्रकार हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को अच्छे से कवर किया है, आपने देखा होगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ एक ही साथ मिलने वाली है। तो बस आप लोग 20 से 25 तक वेट करिए, आपको यह बुक देखने को मिलेगी और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कृषि, मृदा और पशुपालन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट वन है, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? भैया, कुल पारिस्थितिक केंद्र की संख्या पूछ रहा है, कुल पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या पूछ रहा है, तो यह 20 है। और उत्तर प्रदेश में अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछे तो इसकी संख्या 9 है। नेक्स्ट है, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र की संख्या कितनी है? मृदा समूह क्षेत्र की संख्या 8 है। तो बस इसको आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहे उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या कितनी है तो 20 हो जाएगी। कृषि जलवायु की संख्या अगर पूछे तो 9 हो जाएगी। और कुल मृदा समूह की अगर जनसंख्या पूछे तो 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, 8 9 20, यानी कुल मृदा समूह 8, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का जो है सीलिंग कानून कब लागू हुआ? तो यह 1960 में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून कब लागू हुआ? 1960 के दशक में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से 7 जिले हैं, बाकी इसको हम ट्रिक से करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूप के बाद सिंचाई का स्रोत क्या है? यानी उत्तर प्रदेश में जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है उस पर जो सिंचाई का क्रम होता है नलकूप के द्वारा होता है। फिर उसके बाद किसके द्वारा होता है? नहर के द्वारा होता है। क्या होता है? नलकूप के बाद नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है सबसे अधिक। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? यानी गेहूं है। और बात करें यहाँ पर, गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। इसी वजह से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं बोई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? क्वेश्चन इसको रट लीजिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछे तो गन्ना हो जाएगा। अगर पूछे सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है तो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल आपकी गेहूं है और नकदी फसल गन्ना है। नेक्स्ट वन है, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हाईलाइट नहीं है ना, लेकिन जब आपको ई बुक मिलेगी तो उसमें हाईलाइट सेक्शन मिलेगा। जैसे गोकुल पुरस्कार है तो बिल्कुल हाईलाइट रहेगा, और दुग्ध यहाँ पर उत्पादन से तो ये भी हाईलाइट रहेगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे बिल्कुल हाईलाइटेड रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र पूछेगा कहाँ बनाया गया है, तो प्रयागराज आप याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान मित्र योजना कब लागू हुई? किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से चल रही है। भैया इसको आप रट लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एमपी पीएससी, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दूध, मेंथा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो यह प्रथम स्थान पे है। देखिए आलू, गेहूं, गन्ना, मन लगा के खन्ना, ऐसे एक ट्रिक है। आलू, गेहूं, गन्ना, मन लगा के खन्ना, यानी आलू, गेहूं, गन्ना ये सब पहले स्थान पर है। आम के उत्पादन में पहले स्थान पर, दूध के उत्पादन में भी और मेंथा के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन से हैं? आलू है, गेहूं है, गन्ना है, आम है, दूध है, मेंथा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई? तो उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में आई। डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का आज का जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, डेट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में जो है लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये सभी क्या हैं? ये सभी अमरूद की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये क्या है? अमरूद की प्रजातियां हैं। चाहे सफेदा अलग से पूछ ले, सफेदा किसकी प्रजाति है? तो अमरूद की है। केरला किसकी प्रजाति है? सरदार, ललित सुरखा, ये सभी अमरूद की प्रजातियां हैं। तो सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये सभी अमरूद की प्रजातियां हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर, ये सभी केला की प्रजातियां हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये अमरूद की प्रजातियां हैं। और वहीं पूछे अगर मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर, ये सभी केला की प्रजातियां हैं। तो एक एक याद करिएगा। केला में हम लोग क्या मिला खाते हैं? केला में आराम से हम लोग चीनी मिलाकर खाते हैं। ठीक है, शेक बनाते हैं ना, तो इसमें चीनी मिलाते हैं, उसके बाद तब भोग करते हैं, फिर उसके बाद अल्फान करते हैं। और यहाँ पर अधेश्वर, दूध सागर, दूध में केला मिलाते हैं। तो बस ऐसे याद रखिए, कुछ इमेज बना के याद रखिए ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर केला की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? तो कन्नौज में है। मेंथा ऑयल की शुद्धता से ही यह संबंधित है। तो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। देखिए पशु जैविक औषधि की बात करें, औषधि हो गया, विष हो गया, ये सभी लखनऊ में है। तो पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी सबसे अधिक कृषि की उत्पादकता किस क्षेत्र में है? सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। अगला क्वेश्चन है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी। ऐसे याद रखिएगा, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, 26 जुलाई 1999 को ना। तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा, तो भैया उस समय सब लोग सेवा कर रहे थे, किसकी? गायों की सेवा कर रहे थे। बस ऐसे याद रखिए, कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए। तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आप स्टार में शामिल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। नेक्स्ट है जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? तो जलीय अपरदन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का तराई प्रदेश है, यानी तराई क्षेत्र है।
प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब लागू हुई। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा 1992 में लागू हुई। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा घुमा के कि उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई। तो किसान बही योजना शुरू की गई और इसकी स्थापना कब हुई। 1992 में किसान बही योजना की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है संतरे क्या है। राज्य में संतरे राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है। सहारनपुर है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर है और यहाँ पर लीची भी होती है। अगला है किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई। लास्ट प्रश्न है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई। 1999 से 2000 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। अब देखिए इसके आगे है उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था एवं उद्योग की प्रमुख योजनाएं। तो आज वाले सेगमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कृषि पशुपालन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को यहाँ पर कवर किया। यह पिछले एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा और यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग इसको इग्नोर मत करिए, एक एक क्वेश्चन रट लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रही आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कंप्यूटर की ई बुक के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।